हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के अंदर आने वाली 20 सबसे चहीती गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिनके लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा, जैसे कि किस विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आएंगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एज मिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। सारी की सारी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो काफी मजेदार रहने वाला है, इसलिए पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर धमाकेदार इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। जनरल अवेयरनेस के चिथड़े उड़ा दोगे इस जीएस बॉम्ब के थ्रू। गाइस, इस ई बुक का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हर छोटे बड़े एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये जीएस बॉम्ब। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसीज के बारे में। तो शुरू करते हैं वैकेंसी नंबर 20 से। वैसे इस वैकेंसी के बारे में सभी लोगों को पता ही है, मोस्ट कॉमन वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी के बारे में। रेलवे में एनटीपीसी के अंडर वेरियस कलर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है, जिसमें आपको लगभग 9 से 10 ये सभी क्लरिकल पोस्ट देखने को मिलती है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसके लिए नोटिफिकेशन 2 बार अलग अलग जारी किया जाता है। मतलब 12वीं पास वालों के लिए एक अलग भर्ती निकलती है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए एक अलग भर्ती निकलती है। 12th पास वालों के लिए जितने भी पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल होती है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए जितने भी पोस्ट होती है उनके लिए एज लिमिट 18 से 33 साल यहां पर रखी गई है। गाइस, ये वैकेंसी हर साल निकलती है। पिछले साल इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन सितंबर के लास्ट वीक में निकला था। इस साल नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने के अंदर निकलेगा और ऑनलाइन फॉर्म भी अक्टूबर के लास्ट वीक से या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक से गारंटेडली स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 से 11,000 के आसपास निकलती है 10वीं और 12वीं पास की। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 19 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मनिस्टर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर लगभग 500 से 600 वैकेंसीज आने वाली है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी के लिए जानकारी ऑलरेडी एसएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर में दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म अक्टूबर महीने के अंदर ही स्टार्ट होंगे, तो भाई रेडी रहिएगा। बात करते हैं नंबर 18 के बारे में, जो कि निकल के आएगी डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट आने वाली है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी रहेंगी और भी काफी सारी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। 12 पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट है, 10 पास वालों के लिए भी पोस्ट है। इसका शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी निकल चुका है। 1300 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार निकलनी है। 18 से 27 साल एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए रहती है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर महीने के अंदर स्टार्ट होने की उम्मीद है। रेडी रहिएगा, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैकेंसीज गारंटीडली आ रही है, रेडी रहिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 17 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एनबीई जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। एनबीई मतलब नेशनल
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हर 2 साल में एक बार जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आती है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। 12वीं पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर निकलता है हर बार। तो इस बार भी ये वैकेंसी नवंबर महीने के अंदर निकल के आएगी। काफी बेहतरीन वैकेंसी है, सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। हर 2 साल में कैंडिडेट्स चुपके से इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी कम रहता है। बहुत सारे लोग को इस वैकेंसी का पता ही नहीं होता है। तो जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको इसी चैनल के ऊपर अपडेट दे दूंगा। बात करते हैं नंबर 16 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 वाली वैकेंसी। एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर लगभग 5 से 6000 वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसके सितंबर महीने के अंदर ही स्टार्ट होने थे। नोटिफिकेशन सितंबर महीने के अंदर ही निकलना था अकॉर्डिंग टू एसएससी एनुअल एग्जाम कैलेंडर। लेकिन गाइस एसएससी की काफी सारी वैकेंसीज का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ था, जैसे कि सीजीएल वगैरह, इसलिए वैकेंसीज थोड़ी सी डिले हो सकती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर वैकेंसीज गारंटी लिया जाएगी, तैयार रहिएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 15 के बारे में, जो कि निकल के आएगी DSSB हेड क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू दिल्ली के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर हेड क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ये एक भर्ती ऑलरेडी अनाउंस्ड है। टोटल वैकेंसीज 1200 के आसपास रहनी है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। ऑनलाइन फॉर्म नवंबर महीने के अंदर स्टार्ट हो सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 14 के बारे में, जो कि निकल के आएगी इंडियन पोस्ट जीडीएस वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। इंडियन पोस्ट मतलब भारतीय डाक, जिसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जैसे कि पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और साथ ही डाक सेवक की पोस्ट रहती है। ये वैकेंसी एक साल में 2 बार निकलती है। एक साइकिल तो इसका जनवरी फरवरी मार्च रहता है, दूसरा साइकिल जुलाई अगस्त सितंबर रहता है। तो भाई वैकेंसीज आने को आज आ जाए, कल आ जाए, एक हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद आ जाए, वैकेंसीज आएगी गारंटेडली। 40,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज रहती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 40 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। गाइस इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, ये एक डायरेक्ट भर्ती है। तो अगले हफ्ते इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलने की पूरी उम्मीद है। रेडी रहिएगा, इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। बात करते हैं नंबर 13 के बारे में, पर्सनली मेरी फेवरेट वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ESIC UDC MTS रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती के बारे में। ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा विभाग है, जिसके अंदर UDC अपर डिवीजन क्लर्क और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। लगभग 3 से 4000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आनी है। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स UDC की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 10वीं पास MTS की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 18 से 27 साल एज लिमिट आपकी रखी जाती है। दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में ऑनलाइन फॉर्म गारंटीडली स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस्ड है काफी टाइम से, क्लियर है। और लास्ट ये वैकेंसी 2022 में निकली थी, तो मच अवेटेड वैकेंसी है, बेहतरीन डिपार्टमेंट है। बात करते हैं नंबर 12 के, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी या फिर लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती के बारे में। 2024 वाली भर्ती तो निकल चुकी है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है। 17 नवंबर से इसके लिए एग्जाम शुरू होंगे, लेकिन ग्रुप डी की पोस्ट हर साल निकलनी है। तो भाई 10वीं पास कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। जनवरी फरवरी 2026 के अंदर इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे। वैसे तो ये वैकेंसी जो है 2025 की है, एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऑनलाइन फॉर्म दिसंबर मंथ के अंदर ही स्टार्ट होने थे, लेकिन यार इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर महीने के अंदर खत्म होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म इसके जनवरी या फिर फरवरी 2025 में भरे जाएंगे, क्लियर है। पिछले साल भी 2024 वाली भर्ती के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म इसके जनवरी फरवरी में ही भरे गए थे, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस बार भी वैकेंसी आपको 30,000 प्लस ही देखने को मिल सकती है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 11 के बारे में, जो कि है RBI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंकों का भी बैंक, जिसके अंदर असिस्टेंट यानी कि सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 20 से 28 साल जनरल
वालों के लिए एज लिमिट रहती है। ऑनलाइन फॉर्म नवंबर महीने के अंदर आएंगे। हर 2 साल के गैप में इस वैकेंसी को जरूर निकाला जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिसर्स ग्रेड बी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। अब बारी है असिस्टेंट की पोस्ट की। लगभग 900 से 1000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहेंगी। सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जैसे ही नोटिस निकलता है आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 10 के बारे में, जो कि निकल के आएगी ईपीएफओ एसएससी रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी आती है। ठीक है, जब ईपीएफओ के अंदर एपीएफसी ईओ और एओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है ना, उसी के साथ साथ एसएससी की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी आती है। तो आपको पता है पिछले ही महीने ईपीएफओ एपीएफसी की वैकेंसी निकली थी, फॉर्म की लास्ट डेट उसकी खत्म हो चुकी है। अब एसएससी की वैकेंसी आएगी। इसके लिए भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। दिसंबर महीने के अंदर वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 600 के आसपास रहेंगे। क्लियर है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में, जो कि निकल के आएगी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती। एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर एडब्ल्यूओ हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ मतलब असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टीपीओ टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भर्ती ऑलरेडी अनाउंस्ड है। एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो वैकेंसी सितंबर महीने के अंदर आ जानी चाहिए थी, लेकिन वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो गई है। अब ये वैकेंसी आपको नवंबर महीने के अंदर देखने को मिलेगी। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है, 18 से 25 साल एज लिमिट होती है। दिल्ली पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल की पोस्ट हो गई, एक हेड कांस्टेबल मनिस्टल हो गई, एक हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसी हो गई, और दिल्ली पुलिस के अंदर ही एक वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर भी आनी है। तो दिल्ली पुलिस के अंदर काफी सारी वैकेंसीज आनी है इस साल। बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। पर्सनली मेरी फेवरेट है, काफी बड़ी पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद 1,30,000 रुपए महीना से ज्यादा तनख्वाह आपको मिलेगी। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती के बारे में। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक तरीके से ग्रामीण विकास बैंक है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हर साल निकलती है। 150 से 200 के आसपास टोटल वैकेंसीज रहती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। अक्टूबर महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म गारंटेडली स्टार्ट हो जाएंगे। हर साल वैकेंसी सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर ही आती है। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 से 5 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। सभी को पता है जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है, इन सभी फोर्सेज के अंदर कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती हर साल निकलती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 23 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। अक्टूबर महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। एसएससी के एग्जाम कैलेंडर में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है, नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती के बारे में। रेलवे ने एक नई भर्ती इंट्रोड्यूस करी है, एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करी है सेक्शन कंट्रोलर की। नोटिफिकेशन निकल चुका है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 20 से 33 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। 15 सितंबर से एग्जैक्टली ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2025 है। रेडी रहिएगा। नंबर 5 पर आती है डीआरडीओ ए, साथ ही स्टेनोग्राफर, साथ ही एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती। हर 2 साल के गैप में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन वेरियस क्लैरिकल और नॉन क्लैरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। सबसे बेस्ट पोस्ट ए यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की मानी जाती है। एक तरीके से टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। फायरमैन की भी पोस्ट होती है, ड्राइवर की भी पोस्ट होती है। काफी सारी पोस्ट होती है। काफी बेहतरीन वैकेंसीज इसको माना गया। क्लियर है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। नवंबर या फिर दिसंबर महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म गारंटेडली स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट ये वैकेंसी 2022 में निकली थी, तब से लेकर अभी तक ये वैकेंसी नहीं निकली, लेकिन 2025 में वैकेंसीज गारंटेडली आएंगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है। जी हां दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2025-26 वाली भर्ती के बारे में। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जैसे कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल अकेडमी, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, इन सभी के अंदर लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर एक तरीके से ये वैकेंसी होती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 19 से 24 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। 10 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट 30 दिसंबर है। एग्जाम इसका एग्जैक्टली 12 अप्रैल 2026 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं यूपीएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर में। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिसर ग्रेड बी या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। टोटल वैकेंसीज 120 इस बार निकल के आई है। 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। 10 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 30 सितंबर है। एग्जाम इसका 18 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको 1.25 लाख रुपए महीना तनख्वाह चाहिए, मतलब 1,25,000, तो इससे बेस्ट रिक्रूटमेंट आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। फॉर्म अप्लाई करिए, मेहनत करिए, डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर लगभग 19,000 वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। वैकेंसीज कभी भी आ सकती है, आने को अगले हफ्ते आ जाए, आने को अगले महीने आ जाए, लेकिन इसी साल वैकेंसीज 110% आएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर है। इसके बाद वैकेंसीज कांस्टेबल की आने वाली है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। अक्टूबर महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तैयार रहिएगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, जो कि निकल के आएगी DSSB फायर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू फायर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है DSSB के एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अंदर। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। ऑनलाइन फॉर्म दिसंबर 2025 तक स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। क्लियर है? तो गाइस DSSB के थ्रू इस साल 2 ही वैकेंसी निकलना बाकी रह गई है। एक तो हेड क्लर्क है और साथ ही एक फायर ऑपरेटर है। दोनों की दोनों वैकेंसीज 2025 के आखिर तक गारंटेडली आ जाएंगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के अंदर ये सारी की सारी वैकेंसीज आपको गारंटेडली देखने को मिलेंगी। तो भाई निराश मत होइए, डिमोटिवेट होके मत बैठिए कि यार सरकारी नौकरियां है ही नहीं, मैं तैयारी करूं या फिर ना करूं। इतनी सारी वैकेंसीज आ तो रही है, इनमें से किसी वैकेंसी को टारगेट करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि हाँ मैं कर सकता हूं, करके रहूंगा, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई और रोक ही नहीं सकता। तो मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, देखते हैं आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो चलिए गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में 20 वैकेंसी बताई। अब ऐसा नहीं है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के अंदर केवल यही 20 वैकेंसीज आएंगी। ये वो 20 वैकेंसीज हैं जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है या फिर जो एक रेगुलर पैटर्न पर निकलती हैं। अब इन 3 महीनों में काफी सारे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसीज निकलेंगी, तो मैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, तो आने वाले ये 3 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा ब्राइट रहेंगे गवर्नमेंट जॉब के मामले में, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अगर कोई डाउट हो जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।